नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चलाते हैं आज आ गए हैं उसमें हम डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर। तो आज हम देखेंगे 30 और 31 अक्टूबर का जो करंट अफेयर है। 30 और 31 अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको करवाएंगे, 5 क्वेश्चन वन लाइनर करवाएंगे, एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया, और जो एक है सवाल वो आपका जवाब देंगे जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो ये हमारा डेली का जो पैटर्न है वो रहेगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप देखते हैं हम जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां पर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की राजधानी जो नई दिल्ली है, और विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये हैं उपराज्यपाल। और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हैं मुख्यमंत्री कहाँ के? दिल्ली के। ऑप्शन बी में दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? वो है शिमला। और 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस हुआ। स्थापना दिवस के रूप में माना जाता है 15 जनवरी को। और स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1971 को। तो स्थापना दिवस 25 जनवरी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल, और जो सीएम है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी थी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और 20 फरवरी को स्थापना दिवस माना जाता है। और 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई किसका? अरुणाचल प्रदेश का। जो केटी पटनायक हैं, केटी पटनायक वो हैं गवर्नर कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और सीएम जो है वो हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू जो हैं वो हैं मुख्यमंत्री कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक। कर्नाटक की यदि राजधानी की बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस किसका? कर्नाटक का। थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर, और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए दिल्ली होगा। दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है। और ऑप्शन में जो दिए हुए 4 ऑप्शन हैं उसका डिटेल हमने आपको बताया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। पीएस श्रीधरन पिल्लाई। तो ये गोवा के गवर्नर हैं। प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं सीएम। गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है, और गोवा का स्थापना जो है वो 30 मई 1987 माना जाता है गोवा का। तो ऑप्शन में जो गोवा दिया है ऑप्शन बी में, तो उसका डिटेल हमने देखा। गोवा में ही मुख्यमंत्री जो है स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ऑप्शन ए में दिया है केरल। केरल की जो राजधानी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। और केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 स्थापना हुई। और जो गवर्नर है उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है, और जो सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन। तो ये जानकारी केरल से संबंधित थी।
ऑप्शन सी में कर्नाटक जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी था, हमने डिटेल वहाँ देख ली, तो बार बार उस क्वेश्चन को उसको जो डिटेल है उसको नहीं देखेंगे। ऑप्शन डी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है, चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना गया किसका, तमिलनाडु का। आर एन रवि जो हैं वो हैं गवर्नर तमिलनाडु के, और एम के स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम तमिलनाडु के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रही है। ऑप्शन ए अडानी, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी टाटा समूह और ऑप्शन डी इंटेल। तो भारत में जो आईफोन का उत्पादन है वो टाटा कंपनी करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी टाटा समूह जो है भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में वार्षिक उत्सव मेरा हाओचोंगबा मनाया गया है। उत्सव का नाम क्या है, मेरा हाओचोंगबा, और ये कौन सा है, वार्षिक उत्सव है। तो ये किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए में दिया मणिपुर, ऑप्शन बी में दिया मिजोरम, ऑप्शन सी में दिया नागालैंड, ऑप्शन डी में दिया है त्रिपुरा। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर मेरा हाओचोंगबा उत्सव जो है वो वार्षिक उत्सव मनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर में ये उत्सव मेरा हाओचोंगबा मनाया गया है। मणिपुर के बारे में जानकारी देखते हैं तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई किसकी, मणिपुर की। अनसुईया उइके जो हैं वो हैं गवर्नर, और एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, मणिपुर के। ऑप्शन बी में दिया है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी जो है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। 20 फरवरी 1987 की स्थापना। हरिबाबू कम्भनपति जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मिजोरम के। और जोरमथंगा जो हैं, जोरमथंगा वो हैं सीएम मिजोरम के। ऑप्शन सी में दिया है नागालैंड। तो नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और 1 दिसंबर 1963 को स्थापना दिवस किसका, नागालैंड का। गवर्नर जो है वो ला गणेशन है, ला गणेशन जो है वो गवर्नर, और नेफ्यू रियो जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, नागालैंड के। ऑप्शन डी में दिया है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी जो है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। और त्रिपुरा के जो स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी 1972, ये 21 जनवरी को स्थापना हुई थी 1972 में। जो गवर्नर है वो ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये पहले जो इनके गवर्नर थे उनका नाम था सत्यदेव नारायण आर्य, लेकिन अब ये नहीं रह गए हैं, अब हो गए हैं इंद्रसेना रेड्डी, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। तो ये याद रखना है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं वो हैं त्रिपुरा के गवर्नर। और जो मणिक शाह हैं, मणिक शाह जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, त्रिपुरा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन है मणिपुर में मेरा हाओचोंगबा जो त्यौहार है वार्षिक वो मनाया गया है। और ऑप्शन बी सी डी का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में आयोजित हुए एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी 29। तो कितने पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 29 जो है वो गोल्ड आए हैं भारत के खाते में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में कौन सा हरिकेन मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया है। ऑप्शन दिक्सा, ऑप्शन बी हिन्नामाजोर और ऑप्शन सी ओटिस और ऑप्शन डी प्रोबाहो। तो उस जो हरिकेन है उसका जो दक्षिणी तट है, मोरक्को के दक्षिणी तट से टकराया है, इस हरिकेन का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ओटिस। ओटिस नामक जो हरिकेन आया है वो मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी ओटिस होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट के तुलसी पीठ में किस पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन ए रामानंदाचार्य चरितम, और ऑप्शन बी भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी भाष्य, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट अभी आए थे भ्रमण में, तुलसी पीठ में उन्होंने सभी पुस्तकों का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी सिक्किम। तो जो सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल देख लिया है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, और 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ जो है वो हैं सीएम, आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन सी में दिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और 31 अक्टूबर 2019 को इसका यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको निर्मित किया गया। और जो मनोज सिन्हा हैं वो उपराज्यपाल हैं कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के। और ऑप्शन डी में दिया है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, और 16 मई 1975 को स्थापना दिवस माना गया है किसका, सिक्किम का। लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो हैं गवर्नर, और जो प्रेम सिंह तमांग हैं वो हैं सीएम कहाँ के, सिक्किम के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोली का परीक्षण किया है। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, और ऑप्शन डी ईरान। तो उस देश का नाम बताना है जिसने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोली का परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के द्वारा जो मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है उसका नाम जो है गोरी रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, और ऑप्शन डी अमेरिका। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ पर जन्म दर रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी इटली होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी इटली होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। तो बेहद ही ज़रूरी है इसको, सेशन को महत्वपूर्ण है देखना और इसको शेयर करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर जाएंगे तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में किसने मिशन महिला सारथी को शुरू किया है। ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी राजस्थान। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर मिशन महिला सारथी की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन महिला सारथी को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा हमने कर ली है, तमिलनाडु के बारे में हमने चर्चा कर ली है, राजस्थान के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और ऑप्शन सी में जो दिया है मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना गया मध्य प्रदेश का। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर, और शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो हैं सीएम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए जाम्बिया, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, और ऑप्शन डी मालदीव। तो उस देश का नाम बताना है जिसने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मंगोलिया जो देश है तो उसके द्वारा ये मुफ्त फ्लू
टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी जालंधर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमृतसर और अमृतसर के साथ किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कपूरथला। क्वेश्चन का आंसर होगा कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो भारतीय अर्थशास्त्र के जो चौथे वार्षिक सम्मेलन है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा श्रीनगर। श्रीनगर में ये जो चौथा वार्षिक सम्मेलन है उसका उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किसने पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी हरदीप पुरी, ऑप्शन सी तेजस्वी यादव, ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू किया है? तो ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्विगी, ऑप्शन सी जोमेटो, ऑप्शन डी डोमिनोज। तो उस डिलीवरी कंपनी का नाम बताना है जिसने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी जोमेटो जो है, जोमेटो कंपनी के द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी गोरखपुर। तो किस केंद्रीय मंत्री जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने वो 16वें शहरी जो गतिशील भारत है उसका सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर यह उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर और ऑप्शन डी 26 अक्टूबर। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी मालदीव। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर 8 पूर्व अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कतर। कतर जो देश है वहाँ पर जो पूर्व 8 जो पूर्व अफसर हैं तो वो कतर में अगवा है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया केरल, ऑप्शन बी में दिया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में दिया असम और ऑप्शन डी में दिया अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली है आपसे। असम की राजधानी दिसपुर है और जो असम के सीएम है, असम के जो गवर्नर है, तो सीएम की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो है सीएम और जो गवर्नर है उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। और ऑप्शन बी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है। और सीवी आनंद बोस जो है वो है गवर्नर कहाँ के?
पश्चिम बंगाल के, और ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है। ऑप्शन ए में केरल दिया है। केरल के बारे में हमने चर्चा आगे कर चुके हैं। तो अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर का प्रश्न होता है वो 5 हम आपको वन लाइनर के रूप में लेके आते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। कहीं ना कहीं हमने ऑब्जेक्टिव में आपको ये पढ़ाया होता है, या बेहद ही इसको एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर एक में कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में आओ रेडिसन व आईटीसी कंपनियों द्वारा 5 सितारा होटल खोलने का निर्णय किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। किस जिले में? अयोध्या जिले में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पोलियो म्यूटेंट 6 नामक पोलियो वायरस पाया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का जो संगम नगरी है प्रयाग, तो वहाँ पर पोलियो म्यूटेंट 6 नामक पोलियो वायरस पाया गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली मित्र योजना प्रारंभ की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल में बनाया गया है। आज का लास्ट पॉइंटर देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कौन से? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना में जो गवर्नर है उनका नाम है टी सुंदरराजन और सीएम है चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, जो SC ST और OBC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। तो ये हमारा आज का वन लाइनर का क्वेश्चन था। अब पिछले सवाल जो हमने आपसे पूछा है उस सवाल का जो जवाब है वो देख लीजिए। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर था अहमदाबाद में ये किया गया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे करते हैं। तो ये जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आपको बेहतर तैयारी हो पाएगी, और जो करंट का जो एक ही PDF में सब सलूशन आपको उपलब्ध हो जाएगा, और उसी PDF में आंसर भी दिया होगा। तो देखते हैं आज का जो सवाल है आपके लिए, जो सवाल हमने पिछले वीडियो से लिया है। तो सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस चारों राज्यों में से नाम बताना है कि किस राज्य में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आगे इसी PDF में हमने आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं उसका आंसर दिया है, और हमारे द्वारा एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैनेज कर रहे हैं हम बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। और अंत में आप सभी से अपील है कि हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, और स्टडी विद सिलेक्टर्स को साथ में साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अंत में आप सभी से एक यही गुजारिश कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।